देखिए बच्चों पांचवी अवधारणा क्या कहती है 13वां क्वेश्चन में। 13वां क्वेश्चन के पहले बच्चों अभी 12वां क्वेश्चन हम कर लेते हैं। 12वां क्वेश्चन बाकी है। जैसे लिखा हुआ है समीकरण 2x + 5y = 0 के दो हल ज्ञात कीजिए। नंबर 12वां है। दिया गया समीकरण अपने पास कितना है लिख लीजिए एक बार। दिया गया समीकरण जो कि है 2x + 5y = 0। 2x + 5y = 0। अब इसके दो हल ज्ञात करने, तो आपकी मर्जी है बच्चों की x और y दोनों के आप मान अपनी इच्छा के अनुसार ले सकते हैं, क्योंकि दो हल निकालना है। तो यहाँ से पहले या करके इस समीकरण को कुछ ऐसा लिख लीजिए कि 2x = -5y। अगर x की वैल्यू निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं यहाँ से। जैसे x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, -5/2, क्योंकि दो गुणे का है, इधर आएगा बट्टे का हो जाएगा। अब इसमें आप यदि x बराबर कितना ले लेते हैं 0 रखने पर, अगर x 0 रखते हैं तो यहाँ से देखिए y का मान कुछ ना कुछ आएगा, तो यहाँ 0 रख दीजिए। -5/2 गुणे y। अब ये दो भी उधर जाके 0 हो जाएगा, तो यहाँ से 0 गुणे 2 मतलब 0, और बराबर इधर बचेगा -5y। -5 भी इधर 0 के बटे में जाके 0 हो जाएगा, तो y बराबर भी कितना आ जाएगा 0। इसलिए x बराबर यहाँ 0 है और y बराबर भी 0 है। एक हल तो ये हो गया। अब दूसरा देख लेते हैं यहाँ से। यदि x बराबर आप 1 रखें, x बराबर 1 रखने पर, अब 1 रखिए इस समीकरण में, तो 1 बराबर -5/2y। अब इस 2 को इधर 1 के पास लाएंगे तो 2 × 1 = 2 बराबर -5y, और -5 इधर है गुणे का, इधर आएगा बटे का हो जाएगा। 2/-5 बराबर y, या y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2/5। तो इसलिए x अगर आपने 1 लिया है तो y का मान कितना मिला हुआ है बच्चों, -2/5। ये दूसरा हल हो गया। तो दो हल इसको आप आसानी से कर सकते हैं मान रखकर। अब यहाँ से रैखिक समीकरण का एक और सवाल है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण देखिए लिखना है आपको। तो आप पहले लिखेंगे कि माना नोटबुक की कीमत, इसका हल देख लेते हैं अथवा का, 12वां का अथवा। माना नोटबुक की कीमत x रुपए तथा कलम की कीमत y रुपए है। आपने दोनों की मूल मान लिए कि मान लीजिए कि नोटबुक की कीमत x रुपए तथा कलम की कीमत y रुपए है। अब कहता है कि नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। प्रश्नानुसार यहाँ से देख लेते हैं नोटबुक की कीमत कितनी मानी है हमने x, कलम की कीमत कितनी y, इससे कितनी बोल रहा है कि 2 गुनी है, तो 2 का गुणा कर दीजिए। या करके इस समीकरण को कुछ ऐसा भी लिखा जा सकता है कि x + 2y इधर आएगा तो -2y = 0। ये एक समीकरण बन गया और इसी रूप में लिखना था इसे, x - 2y = 0। अब देखते हैं बच्चों 13वां सवाल। 13वां सवाल कहता है कि यूक्लिड की 5वीं अवधारणा लिखना है। इसे थोड़ा सरल तरीके से लिख सकते हैं आप। 5वीं अवधारणा क्वेश्चन नंबर 13 है। इसका हल देखिए, मैं चित्र के माध्यम से थोड़ा समझा देता हूँ। आप एक ऐसी कुछ रेखा ले लीजिए और एक कुछ ऐसी ले लीजिए। अब इसको एक प्रतिच्छेदी रेखा मान लीजिए कुछ ऐसे कट कर रही है, एक प्रतिच्छेदी रेखा। तो यूक्लिड की 5वीं अवधारणा कुछ ऐसी कहती है कि यदि एक सीधी रेखा, मान लीजिए कि एक ये सीधी रेखा हो गई, दो सीधी रेखाओं, इसका नाम यल है, इसका नाम यम है, इसे आप ले सकते हैं यन। तो मान लीजिए यन कोई ऐसी एक रेखा है जो दो सीधी रेखाओं यल तथा यम को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि इसके जो दोनों अंतः कोणों का योग है बच्चों, एक साइड के एक ही ओर के इन अंतः कोणों का योग दो समकोण, मतलब इन दोनों का टोटल 180 डिग्री से कम हो। इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री से
कम हो तो ये जो दोनों रेखाएं हैं यल तथा यम, ये दोनों कैसी रेखाएं हो जाएंगी? प्रतिच्छेदी। वैसे भी बच्चों जब इनको आगे बढ़ाया जाएगा तो ये एक दूसरे को कट करेंगी, तो ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी कहलाएंगी, लेकिन समांतर नहीं कहलाएंगी। मतलब यल यहाँ से समांतर नहीं होगा किसके? यम के। एल समांतर नहीं कहलाएगा यम के। ठीक है बच्चों, तो ये 13वां क्वेश्चन था यूक्लिड की 5वीं अवधारणा। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूं इसे स्पीड में थोड़ी। यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं को प्रतिच्छेद करे और अपने एक ही ओर के दो अंतःकोणों, ये दोनों एक ही ओर के दो अंतःकोणों का योग दो समकोण अर्थात 180 डिग्री, दो समकोण से कम हो तो ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, समांतर नहीं। ये कहलाएगी बच्चों आपकी 5वीं अभिधारणा। कुछ इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा।